नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। घटना सहारनपुर की, कॉन्फ्लिक्ट, टकराव जातियों का, लेकिन बड़ा प्रश्न जो मेरे लिए हमेशा बहुत लाजमी है, और मैं जब अखिलेश यादव की सरकार आई थी 2012 में, तब से सवाल को उठा रहा हूं, वो है लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का। क्यों ऐसा होता है? और जैसे मैंने उस समय कहता था, मैं आपको अपने पुराने शोज भी दिखाऊंगा, उसके कुछ अंश। मैं आज भी ये वापस कह रहा हूं कि जिस दिन से कोई भी मुख्यमंत्री की शपथ लेता है, जो कि आज के स्थिति में योगी आदित्यनाथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के हिसाब से, संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से, कानून की व्यवस्था की जिम्मेदारी उसी क्षण से शुरू हो जाती है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पिछले 4.25 साल में बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं। कानून व्यवस्था का मुद्दा निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी माफिया है, कोई भी पावरफुल आदमी है, उसके पीछे कुछ जातियों का वोट है। लखनऊ में बैठे कितना अच्छा काम करें, गांव में जो यादव जी हैं या जो विधायक जी हैं या जो ब्लॉक प्रमुख जी हैं, वो जिस तरह से हूटर बजा करके चलते हैं और जिस तरह से जो उनका तौर तरीका होता है, इनको थोड़ा सा भी वो होता तो इस पे थोड़ी सी रोक लगाते, कानून व्यवस्था को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते, पर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। 2012 में जब उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में नई सरकार आई थी अखिलेश यादव की, तब से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं। सरकारें बदल चुकी हैं, एक हार चुका है बुरी तरह से चुनाव, एक नई सरकार एक बड़ा चुनाव जीत कर आ चुकी है कि समय दीजिए। कानून व्यवस्था डे वन से एक गवर्नमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस स्थिति में जब सहारनपुर जैसी घटना होती है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि दलित और ठाकरों के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट है, आरोप ये लगने लगते हैं कि आज अगर दलित जो है वो बीजेपी की तरफ खड़े हैं, तो क्या बीजेपी पीछे से कोई सपोर्ट दे रही है? इसके अलावा तमाम घटनाएं जो हैं, जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं उत्तर प्रदेश की, ये सारी चीजों की अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी, जवाबदेही वो उस सरकार की बनती है, उस मुख्यमंत्री की बनती है। मेरे साथ एक बहुत खास पैनल है, हम इन दोनों पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सहारनपुर की घटना और बड़ी परिवेश में जो कानून व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे साथ अजय राज शर्मा जी मौजूद हैं, एक बहुत ही सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और पुलिस कमिश्नर रहे हैं दिल्ली के। मेरे साथ अशोक भारती जी मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस के, और ये खुद सहारनपुर होकर आए हैं। लखनऊ से दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। हरीश श्रीवास्तव साहब, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, और अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से। कुछ देर में मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री होंगे, कंसल्टिंग एडिटर है अमर उजाला के, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत लंबे वक्त से देख रहे हैं। अशोक जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। क्या वजह है कि जातीय टकराव की घटना होती है, उसकी जानकारी लखनऊ में बैठे लोगों को मिलती है, फिर भी वो दोहराई जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें सरकार की तरफ से पॉलिटिकल कमिटमेंट की बहुत कमी है। क्यों कमी और है? उसकी वजह यह है कि जो कल्प्रिट्स हैं, कल्प्रिट्स अनफॉर्चुनेटली मुख्यमंत्री की जात से आते हैं। ठीक है। और उसकी वजह से बड़ा गंभीर पॉइंट आप रख रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत गंभीर पॉइंट है। आप इसको बैक करिए। बिल्कुल बैक करूंगा मैं उसको। ये गंभीर तो पॉइंट है। मुख्यमंत्री की जात से आते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं, इस घटना वाले दिन जो 5 मई को हुई जी, 5 मई के दिन पूरे सहारनपुर में कहीं भी डीजे लेकर यात्रा निकालने की या जुलूस निकालने की पाबंदी है। कुछ नौजवान, 15-20 नौजवान शब्बीरपुर गांव से एक जुलूस निकालना चाहते हैं डीजे लगाते हुए, और उससे दलितों को इस बात को लेकर आपत्ति नहीं है कि वो महाराणा प्रताप के नारे लगा रहे हैं, लेकिन वो नारे इस बात के लगा रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर के मुर्दाबाद के नारे, जिसका वहां के स्थानीय दलितों ने विरोध किया। और वहां के प्रधान ने बाकायदा सीओ को फोन किया, एसडीएम को फोन किया, डीएम को फोन किया, सबकी जानकारी में था। पुलिस आई, पुलिस ने डीजे बंद करवा दिया। ये लोग पड़ोस में सिमलाना गांव में गए, वहां पर फूलन देवी का जो हत्यारा शेर सिंह राणा है, उसके सम्मान के लिए एक बड़ी जनसभा महाराणा प्रताप जयंती पर हो रही थी। इन लोगों ने वहां जाके बताया, वहां उनको लगा कि ये जो दलित हैं
और मैं उस जात का नाम नहीं लेना चाहता कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारा जो डीजे को रख सकते हैं और महाराणा प्रताप की जयंती नहीं बनाने देंगे। तो ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, आपने दलितों के तरफ से अपना पक्ष रखा, अगर दलित भीम आर्मी बनाकर रिटेलिएट करते हैं, अपना जवाब देते हैं, तो क्या यह उचित है? नहीं, बिल्कुल ये अनुचित है। बिल्कुल लेकिन सीधा सवाल मैं मैं बिल्कुल आपसे सीधा पूछ जवाब दे रहा हूं हाँ। कि अगर भीम आर्मी अटैक करती है, रिटेलिएट भीम आर्मी करती है, जिसको कि कोई लीड कर रहा है, जिसको कि कोई साथ दे रहा है, अगर वो उस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या वो भी? मैं आपको बताना चाहता हूं जी कि 5 मई की घटना में भीम आर्मी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं भीम आर्मी 9 मई की घटना 9 मई तक कहीं सीन में नहीं है, और भीम आर्मी 9 मई को शब्बीरपुर में नहीं गई। भीम आर्मी के लोगों ने यह तय किया कि सहारनपुर शहर में रविदास 23 मई की घटना को जब मायावती वहां पहुंची, वहां भी भीम आर्मी अनुपस्थित है। ठीक है, भीम आर्मी को जानबूझकर टारगेट बनाया जा रहा है। इसको आपको बैक करना जी, मैं बिल्कुल बैक करूंगा, मेरे पास एविडेंस है मेरे पास। ठीक है, और जो 9 मई की घटना को 5 मई की घटना को बुलाने के लिए स्थानीय प्रशासन, डीएम और जो एसएसपी हैं, वो जानबूझकर 9 मई का जिक्र कर रहे हैं। 5 मई के ऊपर चर्चा नहीं हो रही है, जहां मेरे पास एफआईआर हैं जिसमें 13 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैक्सिमम जो पेनल क्लॉज लगाया गया वो 395 का लगाया है, डकैती का। हरीश श्रीवास्तव जी, क्यों सहारनपुर की घटना दोबारा होती है? 5 मई, 9 मई, 21 मई, 23 मई, फिर 23 मई, फिर 24 मई, ये लगातार क्यों होता है हरीश श्रीवास्तव जी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री को जांच के लिए भेजा, उन्होंने अपनी जांच की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है, और जो भी इस घटना के दोषी होंगे सब दंडित होंगे। पहली चीज, अशोक जी ने जो अभी अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने एक बहुत आपत्तिजनक बात कही कि मुख्यमंत्री जी के जात के लोग हैं, इसलिए ये घटना घटी है, पुलिस ने, मैंने इसीलिए उनको उसी वक्त कहा कि ये अपनी बात को बैक करें, ऐसी छूट दे अपनी बात पर कायम रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो घटना, अभिज्ञान जी इसी तरह के लोग इस तरह की घटनाओं में घी डालने का काम करते हैं। जो मेरी जानकारी आई है कि ये एक गांव के, जिसकी आबादी कुल 1100 लोगों की है, 2 परिवारों का झगड़ा था, जिसमें जात की राजनीति की रोटी सेकने वाले लोगों ने इसमें घी डालने का काम किया। चाहे वो मायावती जी हों, चाहे बाकी लोग हों, किस जात की राजनीति, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अब आपकी 325 सीट आने वाली सरकार का सब्जेक्ट है। और जहां तक भीम आर्मी की बात कह रहे हैं, भीम आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें मीडिया के माध्यमों ने साफ की हैं, और उसको इनको संज्ञान में लेना चाहिए। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार चाहे जो दोषी हो उसके खिलाफ कोई कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में कोई ढील नहीं रखेगी। आपने एक लाइन इस्तेमाल की, सब दंडित होंगे। मैं एक लाइन आपसे पलटकर पूछ रहा हूं, कब दंडित होंगे? सब दंडित होंगे, ये तो हम सुनते ही रहते हैं, कब दंडित होंगे? मैंने कहा कि जांच के लिए गृह सचिव को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा था, गृह सचिव ने जांच करके अपनी रिपोर्ट दे दी है, और डीएम और एसपी को सस्पेंड किया गया है। बाकी जो रिपोर्ट में जो तथ्य आए होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। ठीक है। अखिलेश जी, राहुल गांधी भी वहां जाते हैं, आप कौन सी कमी रख रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने में? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर कोई सरकार 1 महीने तक वहाँ के जनमानस में ये अपना विश्वास नहीं जमा पाती है कि हम कानून व्यवस्था ठीक कर सकते हैं, तो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है? यही तो बनती है कि हम जाकर लोगों को समझाएं, बात करें और देखें, कहें कि नहीं आप लोग एक रहें, आपकी लड़ाई जो भी हितकर है, जो भी जेन्युइन चीज़ है, उसकी बात हम रखेंगे, सरकार के समक्ष दबाव बनाएंगे कि न्याय हो यहाँ पे। इसमें कैसे बुराई है? और वो गए, प्रशासन ने कहा कि नहीं जाएंगे, चले आए। अभी इन्होंने शब्द यूज किया कि सब दंडित होंगे। अगर ये सब दंडित होंगे, आपने प्रश्न किया कब, हम भी यही कहते हैं कि समय रहते त्वरित पारदर्शी कार्रवाई दंडित होने की हो। बहुत ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे अजय राज जी, बड़ा सरल सा सवाल है और सीधा सा, कि जब एक घटना होती है, उस घटना का रिएक्शन भी होता है, उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, और घटना की प्रतिक्रिया से घटना आगे बढ़ती है, तो पुलिस क्यों नहीं रोक पाती? इसका सवाल मैं सीधे नहीं दूंगा। बताइए सर। इसका सवाल जो लॉ एंड ऑर्डर 1 महीने के अंदर नहीं सुधरा, उससे संबंधित दूंगा, और फिर इसके जवाब दूंगा आपको। बताइए।
हम आएंगे ऐसा लॉ है एंड ऑर्डर कि के पक्ष पे। हमने कहा कि घटना जब भी सहारनपुर कोई की बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर का है। जब भी कोई नई सरकार आती है, हाँ, वो ये दावा करती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर सुधार देंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जितनी आई मेरे जानकारी में सबने ये कहा। हाँ। बल्कि आज से 25-30 साल पहले जो आती थी वो कभी ये बात नहीं कहती थी। हाँ, मुझे तो अच्छी तरह से याद है मगर जब पिछले अखिलेश 20 साल में जो आई हैं, अग्निहोत्री मौजूद है, उनकी सरकार पर मैं सवाल उठाता था, लोग कहते थे आपको एक ही महीने में रिपोर्ट कार्ड बनाने लगे। नहीं तो क्यों ये सवाल होता है इनके लिए ये कहना, क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट है उनके टाइम में बहुत बुरा लॉ एंड ऑर्डर उनको मिलता है, तो आते ही वो ये वायदा करते हैं कि हम तुरंत सुधारेंगे। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरता है? क्या अधिकारियों का तबादला कर देने से सुधरता है कि इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो? या इसमें कोई ऐसी चीज करनी पड़ती है जिससे कि वाकई में पुलिसिंग इंप्रूव कर जाए? जी। तो पहली बात तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि पुलिसिंग एक बहुत प्रोफेशनल सब्जेक्ट है जो लोग नहीं समझते। इट इज एज प्रोफेशनल एज एनी अदर साइंस विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। जी। और पुलिस महकमे का कमांड एंड कंट्रोल टूट चुका है। मैं यूपी का तो कह ही सकता हूं क्योंकि मैं बहुत साल वहां रहा हूं, और स्टेट्स में भी मैं समझता हूं ऐसे ही है हाल, मिलता जुलता। उसका कारण वही है कि जो सरकार आती है वो सब तबादले कर देती है, तो अफसर ये समझते हैं कि जब तक सरकार हमसे खुश है हम जहां पोस्टिंग है वहां बने रहेंगे। एसएचओ से लेकर ऊपर तक सब लोग। ठीक है। और इसमें आईपीएस की लीडरशिप बहुत कमजोर पड़ी। ठीक है, उनको इस पे बुचेटा लेना चाहिए था। बड़ी बात कह रहे हैं सर आपकी। अब मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और मैं एक एक वर्ड मीन करता हूं। पुलिस के ऊपर ये बहुत, आप एक फॉर्मर पुलिस कमिश्नर, मैं अपने आईपीएस काडर के ऊपर लगा रहा हूं इल्जाम कि हम जो सीनियर ऑफिसर्स आईपीएस के हैं, हमने अपनी टेरिटरी छोड़ दी। कमांड एंड कंट्रोल के काम हमारा है। कमांड एंड कंट्रोल एक यूनिफॉर्म फोर्स को खाली उसके और सीनियर ये अफसर कर पॉलिटिकल सकते हैं। प्रेशर में ऐसा हुआ है, राजनीतिक दबाव में ऐसा तो जब हुआ है? राजनीतिक दबाव आने लगा, हाँ, तो वहां पे हमें खड़ा होना चाहिए था। विनोद, वर्षों से दशकों से आप उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के दो पहलू हैं। एक बड़ा पहलू जातीय हिंसा का जो बार बार होती है। इन्होंने कुछ बातें कही हैं आपके आने से पहले और मैंने इनको स्पष्ट किया है कि आपने इस कार्यक्रम में कहीं आपको उसको बैक करना पड़ेगा अगर उसको रिफ्यूट किया जाता है या उस पर कोई पॉइंट आता है। मेरा सवाल दो है। एक घटना 5 मई को होती है, फिर 9 मई को होती है, फिर 21 मई। घटनाएं बार बार क्यों होती रही? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। देश का कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता कि जिस क्षण उसने शपथ ली है तब से उसकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं है, थोड़ा टाइम चाहिए ना। लॉ एंड ऑर्डर उसी दिन से उस सरकार और समाज में उस मुख्यमंत्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और यही बात मैंने पता नहीं कितने प्रोग्रामों पर 5 साल कही जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, पहले महीने से। प्रॉब्लम क्या है वहां पर? देखिए, प्रॉब्लम बड़ी जड़ से पकड़ी है जरा शर्मा जी ने। ये उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश में रहा हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बताइए। 1987 में मेरठ में दंगा हुआ था, 3 महीने तक कर्फ्यू लगा था। दंगे के दौरान अधिकारी बदले गए, जो अधिकारी जिनको पाया गया कि काम नहीं कर पा रहे थे। 2 अधिकारी उस समय एसएसपी और डीएम, विजय शर्मा को डीएम बनाया गया और जीएल शर्मा गिरिराज शर्मा जी को एसएसपी बनाया गया। दोनों को एयरलिफ्ट किया गया उनके जिलों से, और उनकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर से तब हुई 1-1.5 महीने बाद, जब दंगा शांत हो चुका था। चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं था किसको पोस्ट किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने पोस्ट किया था। मतलब उन्होंने कहा बेस्ट ऑफिसर, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, पॉलिटिकल ये था कि दंगा खत्म होना पिछले चाहिए, 20 हमको बेस्ट ऑफिसर चाहिए। सीएम वीर बहादुर सिंह ने ये कह दिया था। हाँ। और उसके बाद जो है वो दोनों अधिकारी पोस्ट किए गए थे और उन अधिकारियों की मुलाकात बाद में हुई, तब तक वो चीफ मिनिस्टर से मिले भी नहीं थे कभी। तो ये गवर्नेंस इस तरह से होती है। अभी अगर आप जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। दंगा स्टेट का सब्जेक्ट तो है ही, दंगा जिले का सब्जेक्ट है बेसिकली। डीएम और एसएसपी की जिम्मेदारी है, डीआईजी की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनको हर फैसले के लिए ऊपर देखना पड़े, अगर उनको पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ देखना पड़े, उनको डीजी से पूछना पड़े साहब सरकार का मूड क्या है, तो दंगा या कोई, यही मुजफ्फरनगर दंगे में हुआ था, यही सहारनपुर में हुआ, तो घटनाएं कंट्रोल नहीं होती। दूसरा, उत्तर प्रदेश का दूसरी बात जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, उत्तर प्रदेश की एक जातीय जब राजनीति, बार बार ये होता है, जब आपको पता है कि लोगों के जमावड़े से, उस कांग्रेगेशन से भाषण होगा, जैसे मैंने इनसे भी प्रश्न किया कि कौन है ये भीम आर्मी, इनके लोग क्यों लीड कर रहे हैं, उसकी तरफ से एक रिटेलिएशन हो रहा है। तो जब आपको ये पता है, वहां मीडिया पहुंच चुका है, वहां से खबरें लिख कर आ रही हैं, टेलीविजन के माध्यम से आ रही हैं,
फिर नियंत्रित करने की कमजोरी कैसी होती है? वो सबसे बड़ी एक समस्या और हो जाती है उत्तर प्रदेश की जो जातीय राजनीति का सच है। हाँ। कि जब किसी भी जाति का मुख्यमंत्री बनता है तो उस जाति के लोगों में एक अजीब सा करंट आ जाता है, और खास करके जो मार्शल ये रेस बात उन्होंने कही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने इनको जो सो कॉल्ड, टोका नहीं उस मैं बात किसी नेता की या विशेष की बात नहीं कर रहा, इन्होंने ये अशोक इतिहास बापू है। जी ने कहा कि इसलिए था क्योंकि मुख्यमंत्री इस जाति में, मुख्यमंत्री यही कहा था ना इसके लिए आपने। जिम्मेदार- और जिसको मुख्यमंत्री भारतीय की- जनता पार्टी के व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की इच्छा नहीं हो रही करंट आए, लेकिन समाज में करंट आ जाता है। ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि एक तथाकथित किसी जाति विशेष का मुख्यमंत्री बनता है तो उस जाति के लोग बंदूकें निकाल के अपने गांव में फायर करने लगते हैं। ये उत्तर प्रदेश का ये और बिहार का ये समाजवादी पार्टी के आने पर यादवों का हाल। हाँ, तो ऐसा है। अब मेरे पास एक कागज है, 2 जैसे रिसर्च का कागज हमारे साथी लोग देते हैं। ब्रेक में जाने से पहले जल्दी से, सहारनपुर की घटना के अलावा, जो कि बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारी और घटनाएं हुई हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को, जो अजय राज जी ने बड़े दमदार हथौड़े से बुनियादी मुद्दे पर चोट की, उसमें से लोगों के मर्डर की घटना है, बड़े शहरों की घटना है, व्यापारियों के लूटे जाने की घटना है, डबल मर्डर की घटना है, बहुत सारे उसके डिटेल्स मैं आपको पढ़कर नहीं सुना रहा हूं। और बात यही है कि क्या ये पुरानी सरकार का बोझा है जो नई सरकार को जल्दी उतारना है, या नई सरकार जो है अपने तरीके की रणनीति नहीं चुन पा रही है? क्योंकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट किसी भी स्वभाव का वो अंततः किसी राज्य में, जैसे विनोद अग्निहोत्री ने सही कहा, जिले में वो सुधरेगा तो कानून व्यवस्था से, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प होता ही नहीं। हम इसी पॉइंट पे वापस आ रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।